जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कैलोरी के बारे में जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी के बारे में जानेंगे, ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में जानेंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग कुछ 10 क्वेश्चन को करेंगे जो कि या तो MPPSC में पूछा गया है, किसमें तो MPPCS में पूछा गया है, या तो IS में पूछा गया है, या तो UPPSC में पूछा गया है, BPSC में पूछा गया है। तो इस तरह के 10 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ऊष्मा के बारे में इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इस वीडियो का जो मतलब इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैंने अपने उस ऊष्मा का वीडियो को का जो लिंक है उसको दे दिया है। वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं ऊष्मा का, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। तो और हाँ, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन को ज़रूर दबा दें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कर दें। तो आइए हम लोग जानते हैं कैलोरी के बारे में। तो देखिए कैलोरी क्या होता है। अब मान के चलिए हमारे पास में क्या है, तो 1 ग्राम जल है। अब इस 1 ग्राम जल का तापमान को हम लोग कितना बढ़ा देते हैं, तो 1 डिग्री C बढ़ा देते हैं। जल था, 1 ग्राम जल है, 1 ही ग्राम जल लेना है। अब इस 1 ग्राम जल का कुछ ना कुछ तापमान होगा। अब नीचे से हम लोग क्या किए, कुछ ऊष्मा दिए, तो नीचे से ऊष्मा देने के बाद उसका तापमान कितना बढ़ गया, तो 1 डिग्री C बढ़ा। मतलब हम लोगों को 1 डिग्री C ही बढ़ाना है। तो उस 1 ग्राम जल का जो तापमान है उसको 1 डिग्री C तक बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा का मात्रा देना पड़ा उसी को क्या कहेंगे, कैलोरी। यानी कि 1 ग्राम जल का तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा उसको देना पड़ा, उसी ऊष्मा की मात्रा को क्या, तो उसी ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, कैलोरी कहेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या है, अब इसमें भी ये 1 ग्राम जल का ही बात होगा। अब 1 ग्राम जल है, उसका तापमान कितना रहेगा हम लोगों को, तो उसका जो तापमान रहेगा देखिए 14.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कितना रहेगा, तो ये 14.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब इसका तापमान को कितना बढ़ाना है, तो 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। यानी कि इनका तापमान जो था 14.5 डिग्री सेल्सियस था, अब इसका तापमान को 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। तो इस तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा हम लोगों को लगा, ऊष्मा की उसी मात्रा को क्या कहेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहेंगे। अब देखिए ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है। अब 1 पाउंड जल लिए, उस 1 पाउंड जल का कितना, तो 1 पाउंड जल लिए। देखिए 1 पाउंड जल लिए यानी कि वाटर लिए। अब इस 1 पाउंड वाटर का तापमान कितना बढ़ाना है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम उसी तरीके से, तो इस 1 पाउंड जल का तापमान को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगी, यानी कि ऊष्मा की जितनी मात्रा लगी, ऊष्मा की उसी मात्रा को क्या कहेंगे, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहेंगे। अब देखिए क्या होता है, ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है वो होता है जूल। ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, तो वो जूल होता है। और ऊष्मा का जो CGS मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी होता है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 जूल बराबर क्या, कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है। तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 कैलोरी बराबर जो होता है वह होता है 4.186 जूल होता है। कितना, तो 4.186 जूल। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, क्या, तो 1 बी ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये कितने के बराबर होता है, तो ये जो होता है ये 252 कैलोरी के बराबर होता है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है किस किस में होता है। तो ये क्वेश्चंस जो है हम लोगों को 2017 में
पीसीएस का, किसका, तो एमपी पीसीएस का जो प्री वाला एग्जाम होता है उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या है कि संवहन द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किस में होता है, तो ए में अगर हम लोग बात करें तो ठोस एवं द्रव में होता है क्या, फिर है ठोस एवं निर्वात में होता है क्या, गैस एवं द्रव में होता है क्या, निर्वात एवं गैस में होता है क्या। तो देखिए ये जो संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह गैस और द्रव में ही होता है। अब देखिए होता क्या है, इस संवहन द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इसमें क्या होता है, इसमें परमाणु होगा। अब परमाणु क्या होगा, परमाणु ही ऊष्मा पाकर क्या होगा, स्थानांतरित होने लगता है। अब ठोस में तो ऐसा नहीं होता है कि ठोस में जो परमाणु होगा तो उसका अगर ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो ठोस का परमाणु नहीं एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है। तो ऐसा सिर्फ किस में संभव है, तो ऐसा या तो द्रव में संभव है या तो गैस में संभव है। इसलिए क्या है कि संवहन द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह सिर्फ और सिर्फ गैस एवं द्रव में होता है। क्यों, क्योंकि संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है इसमें परमाणु ही जो होता है, यानी कि उसके अंदर में जो कण होता है वो कण एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है, और इस संवहन को हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्यों। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों को छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है और ये 2008 में पूछा गया है, प्री में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाला अगर एक वाष्प है और वही 100 डिग्री सेल्सियस का क्या है तो पानी है, तो दोनों में से ज़्यादा जलन वाष्प में होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, क्या है, जैसे देखिए 100 डिग्री सी पर 1 ग्राम क्या लिया तो वाटर लिया। अब वही 100 डिग्री सी पर ही क्या, तो 100 डिग्री सी पर ही 1 ग्राम वाष्प लिया। अब देखिए इसमें जितना कैलोरी का ऊष्मा होगा ना तो उससे 540 कैलोरी ऊष्मा इसमें ज़्यादा होगा, इसमें तो इसमें ज़्यादा होगा, कितना, तो 540 कैलोरी ऊष्मा ज़्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए इसका भी तापमान कितना है 100 डिग्री सी है, इसका भी तापमान कितना है 100 डिग्री सी है, लेकिन ये जो वाष्प है वाष्प की गुप्त ऊष्मा अधिक है, मतलब इसमें जो है कितनी ऊष्मा अधिक है, तो 540 कैलोरी अधिक ऊष्मा होती है अगर हम 1 ग्राम वाटर लें और 1 ग्राम वाष्प लें, दोनों का अगर बात करें तो इसलिए क्या होता है, वाष्प द्वारा अधिक जलन पैदा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी उत्तराखंड लोअर सब डिवीजन के लिए पूछा गया है और इसमें ये प्री में पूछा गया है और ये 2010 का क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि गलन, अब यहाँ पर किसका बात है, तो बर्फ है, तो बर्फ को गलने के लिए कितना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो हम लोग पढ़े थे कि गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह कितनी होती है, तो देखिए ये गलन मतलब बर्फ को गलने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो वह जो आवश्यकता होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, कितना, तो 80 कैलोरी पर ग्राम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 0 डिग्री तापमान पर बर्फ से जल में परिवर्तित होने के लिए उसको कितना कैलोरी ऊष्मा चाहिए, तो 80 कैलोरी का ऊष्मा चाहिए, क्योंकि गलन की गुप्त ऊष्मा इतनी होती है। अब देखिए इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कितना से कितना तक, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, क्या, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको ले जाने के लिए हम लोगों को 100 कैलोरी, कितना, तो 100 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले कितना का हुआ, तो 80 कैलोरी, अब फिर कितना का हो रहा है, तो 100, तो टोटल कितना हो गया 180 कैलोरी हो गया।
ठीक है, अभी तक में हम लोगों को कितना, तो 180 कैलोरी लग चुका है। कहाँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान तक पहुंचाने में। अब देखिए उसको वाष्प में बदलना है, तो वाष्प में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब हम लोगों को 180 कैलोरी ऊष्मा तक पहुंच चुके हैं। अब इसमें अगर हम लोग 540 को जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा 720, इतना कैलोरी का हम लोगों को कुल आवश्यक ऊष्मा लगेगी। तो कहाँ से कहाँ तक, तो 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से अब वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने में। तो ये था हमारा उत्तराखंड, जो कि लोअर सब डिवीजन का प्री में पूछा गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान बराबर होता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आईएएस में पूछा गया है, 1993 में प्री में पूछा गया है, फिर ये एलडीए का प्री में भी पूछा गया है 2003 में, और फिर यूपी पीएससी में भी पूछा गया है, और यूपी पीएससी में जो पूछा गया है यूपी पीसीएस में, तो यूपी पीसीएस में जो पूछा है उसका मेंस में पूछा है, 2015 का ये क्वेश्चन है। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर है, क्या होगा, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो होगा -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस बोलें या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलें तो दोनों बराबर होता है। इसको आप जो है ना निकाल के देख सकते हैं। मान के चलिए -40 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग फॉर्मूला पर अगर बैठा के निकालेंगे फ़ारेनहाइट में तो ये भी उतना ही आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। देखिए C/5 इक्वल टू F -32/9। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम लोग निकालेंगे तो जैसा कि देखिए अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, -40 डिग्री C, तो मतलब सेल्सियस में तापमान कितना दिया हुआ है -40, तो इसके जगह पर हम लोगों को पुट कर देना है क्या, तो -40 डिग्री C, तो ये कट के आ जाएगा कितना, तो -8 आ जाएगा। उसके बाद आप जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, तो ये आ जाएगा हमारा -72। ये जब इधर आएगा एफ के -32 इधर आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 32 इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 - 2 0 और 7 - 4 7 - 3 तो 4, और ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो देखिए -40 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो गया है, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का। मतलब ये जो होता है इसको हम लोग फॉर्मूला से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप जो होता है वह कितना होता है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, 2005 का ये क्वेश्चन है, और ये प्री में पूछा गया है। तो देखिए एक मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है, देखिए अगर हम लोग बहुत ही नीचे से बात करें तो वो देखिए 36.89 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इससे भी और नीचे चलें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, और कितना चलें तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया हुआ रहता है 37 डिग्री सी। तो इन तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो आप इसमें अगर टिक लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इसी 37 डिग्री जो ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है क्या, तो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इस 37 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में बदलना चाहेंगे तो कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू क्या होता है, F प्लस 273। तो यहाँ पर फॉर्मूला उल्टा लिखा गया, यहाँ पर F होगा और यहाँ पर C होगा। तो C का जो है देखिए वैल्यू क्या है, 37 डिग्री है, यहाँ पर पुट करके इसको प्लस कर दीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 310 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कहा गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ कि 40 डिग्री सेल्सियस को हम लोग किस में बदलना है, तो फ़ारेनहाइट में कितना लिखेंगे। तो बस वही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या फॉर्मूला था इससे पहले मैंने बता दिया है। तो आप लोग क्या करिए, इसका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अल्कोहल का देखिए द्रवणांक जो होता है बहुत ही कम होता है। इसके कारण ठंडे स्थानों पर इसका जो हिमांक काफ़ी नीचे होता है ना, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्वचालित इंजनों में हाँ तो किसका प्रयोग किया जाता है हिमरोधी के तौर पर। तो इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। देखिए होता क्या है, क्यों एथिलीन ग्लाइकोल आखिर। देखिए एथिलीन ग्लाइकोल को जब हम लोग जल के साथ में मिलाएंगे तो उसका जो जमने का जो तापमान है वो 0 डिग्री सी से भी नीचे चले जाएगा। इसलिए स्वचालित इंजन में जो है हिमरोधी के तौर पर किसका एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, ताकि ठंडे देशों में जो स्वचालित इंजन में पानी जमे नहीं। क्योंकि जैसे ही जल में हम लोग इस एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाए वैसे ही इसका तापमान कितना नीचे घट गया, तो 0 डिग्री, मतलब इसका जो हिमांक का जो तापमान है वो घट गया, 0 डिग्री सी से भी नीचे चले गया। इसी वजह से स्वचालित इंजन में हिमरोधी के तौर पर एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ये 2008 में। फिर एलडीए का जो मेंस एग्जाम है उसमें 2010 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परम शून्य ताप क्या होता है। देखिए परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है कि सबसे कम तापमान कहाँ तक जा सकता है। परम शून्य ताप का मतलब यही हुआ कि मतलब मिनिमम सबसे कम वाला कौन सा ताप होगा, तो ये जो होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे अब तापमान नहीं जा सकता है। तो यही है परम शून्य ताप। और अगर हम लोग केल्विन स्केल पर बात करें तो 0 डिग्री केल्विन से नीचे तापमान नहीं जा सकता है। हाँ, अगर सेल्सियस में बात करें तो इतना से नीचे नहीं जा सकता है, केल्विन में बात करें तो इतना से नीचे नहीं जा सकता है। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। जैसे है क्या है कि गर्म करने पर विस्तारण किस में होता है। केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। यहाँ पर हटा नहीं होगा, क्या होगा तो घटा होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये घटा देता है, यानी कि पदार्थ का घनत्व को क्या करता है, घटा देता है। डी का जो ऑप्शन है सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों में समान रूप से होता है, यानी कि गर्म करने पर सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है विस्तारण। तो ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।